बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी? ठीक ठाक हैं सब लोग। तो अभी जी तकरीबन सुबह के 9 बजे का टाइम है। तो हम लोग हैं बाग में, इर्द गिर्द बाग ही बाग है। तो बाग के सेंटर में मैं हूँ। तो अभी यहाँ बैठकर कल अमरूद लगाते रहे हैं, पेटियों में बंद करते रहे हैं। तो रद्दी यहाँ पड़ी हुई थी, तो आज इस जगह पर बैठकर अमरूद नहीं लगा रहे, दूसरी जगह पर बैठकर लगा रहे हैं। तो यहाँ से रद्दी निकालनी है, वो यहीं पड़ा हुआ भूसा चावल की फसल का ये वाला, तो इसके नीचे छिपाई हुई थी। तो अभी उसे ढूंढते हैं, निकालते हैं इसके नीचे से, तो उसे लेकर चलते हैं नई जगह पे जहाँ आज काम हो रहा है। तो अभी पता नहीं पड़ी कहाँ होगी, तो कैमरा ऑफ कर उसे पहले ढूंढते हैं, तो बाद में देखते हैं मिलती है या नहीं। शक ही है कि यहाँ पड़ी हुई थी, मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो गई है रद्दी, तो पहले फटाफट से देख लेते हैं। तो जी रद्दी निकाल ली है, तकरीबन 5 केजी से भी ज़्यादा अभी रद्दी बची हुई है। तो ज़्यादा फोला फाली भी नहीं करनी पड़ी, सिर्फ थोड़ा सा ही ये जो भूसा पड़ा हुआ है इसे थोड़ा सा साइड उठाया, तो नीचे से निकल आई है। तो अभी फटाफट से देते हैं उन्हें ताकि काम रुके ना। अभी वो पेटियां लगा रहे थे अमरूदों की, तो ऊपर ये लगती है हर पेटी के ऊपर। तो फटाफट से पहुँचते हैं और उन्हें देते हैं रद्दी। ये टाइम पे ना तोड़ने का नुकसान है, अमरूद जो ज़्यादा पक जाता है वो नीचे गिर जाता है, तो वो फिर ज़ाया हो जाता है। कोई दाना है जो बचे, वो भी जो काफ़ी साफ़ हो, बिल्कुल अभी अभी गिरा हो, जैसे कि रात गिरा और सुबह उठा लिया जाए, तो वरना ये सारे ज़ाया ही हो जाते हैं। अभी पकड़ा दिया जी लड़कों को, अभी वो लगा रहे हैं पेटियां अमरूदों की। तो अभी हम लोगों ने डालना है बीज गंदम का, जैसे ये बीज ही गई है सारी गंदम, तो ऐसे ही आगे बीज डालते हैं। तो दिखाते हैं आप लोगों को कि बीज कैसे डाला जाता है। ये गंदम का थैला गंदम के बीज का, तो अभी दानिश इसे खोल रहा है। तो फिर खेत सामने वो खेत है इसके ऊपर वाला, तो उसमें डालना है ये निकला ये गंदम। माशाल्लाह देखें कैसे साफ़ है। अभी तक अगर घर में पड़ी हो तो सुसरी लग जाती है, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ है। बराबर करो 10-10 अभी जोलियाँ उठा ली हैं जिनमें बीज डाला गंदम का। तो अभी रवाना हो चुके हैं खेत की तरफ। मेरे आगे आगे 2 लोग और जा रहे हैं, एक दानिश है और एक और है। तो अभी ये सामने खेत है जिसमें बीज डालना है, तो फटाफट से डालते हैं बीज। अभी बीज डालना हो गया स्टार्ट, इस खेत में डालना है। थोड़ा थोड़ा एक हिसाब से रखना, बीज मुक्कन नहीं देना, वापस भावें वध के आ जाए थोड़ा जा। ऐसे डाला जाता है जी बीज। ये दानिश और अंसर लगे हुए हैं, तो वहाँ तक जाना है। ये वाली जोलियाँ हो गई हैं खाली, तो अभी नया बीज डाला जाएगा इन जोलियों में। तो फिर से उसी खेत में 2 बार बीज जो है डाला जाता है, एक खेत में एक बार एक साइड का और दूसरी बार दूसरी साइड का, दोहरा बीज डाला जाता है। तो अभी फिर से जोलियों में डालते हैं बीज। रिक्शे के पास हम लोग आ गए हैं। एक थैला हो गया खाली, तो ऐसे 5 थैले खाली करने हैं। 4 एकड़ ज़मीन है और 5 थैले बीज के डालने हैं। वैसे तो ये 1 एकड़ का एक थैला है, लेकिन यहाँ ज़्यादा डाला जा रहा है। 10 किलो जो बीज है ना, वो ज़्यादा डाला जा रहा है हर एकड़ में। अभी तकरीबन थोड़ा सा खेत रह गया, ये सिर्फ जो आगे बचा था इस साइड सारा कंप्लीट हो गया।
तो हम लोगों ने अपनी झोलियाँ उतार कर ये रखी हुई हैं। बीज हो गया ख़त्म, दानिश लेने गया वो सामने बीज। तो ये इस वजह से रहा है इस बार, क्योंकि जो तीसरा हमारे साथ का लड़का है ना, वो सामने ट्रैक्टर को कोई मसला बन गया था, तो वो ऊपर चढ़ा हुआ है, वो ठीक करवा रहा है, तो इस वजह से ये बचा है। नहीं तो ये पूरे खेत की जो है ना 3 झोलियाँ हम लोगों ने डाल दी थी और लेकर आनी थी, तो वो थोड़ा सा ये मसला बना। तो अभी ये हो जाता है कंप्लीट, तो पूरे 4 एकड़ में बीज डालना है। 1 एकड़ इसी के आगे है जिसमें ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, तो 2 एकड़ परली साइड है। बीज दानिश लेकर आ गया तो झोलियों में फिर डाल दिया गया। तो दानिश ने भी अपनी झोली उठाई हुई है, तो अभी फिर से हो गया शुरू काम। ये तो हो गया मुकम्मल। अभी इसमें आ गया ट्रैक्टर रूटर मारने के लिए। तो इस साइड खेतों में आग लगी हुई है, जो नीचे सुड्डे और परूल बच जाता है उसे जलाकर दोबारा कोई फसल काश्त की जाती है। तो ये एकड़ कंप्लीट, अभी रूटर इसे कर देगा ब्रीक मट्टी को, तो फिर आसानी से जो है ना बीज उग जाते हैं। तो अभी इसी के सामने वाले खेत में बीज डालना है और 2 एकड़ इसी के साथ हैं इस साइड, उसमें डालना है। अभी बीज का रह गया जी आखिरी थैला और 1 एकड़ बचा है सिर्फ। ये जो सामने है तो काम अपना ख़त्म होने वाला है। बनान डाल रहा है झोलियों में बीज। पीछे बाग है और इस साइड पे सरसों है। अभी बीज डालना स्टार्ट हो गया है, आखिरी एकड़ है। तो दानिश और अंसर लगे हुए हैं, मेरी भी, मैंने भी झोली अपनी उठाई हुई है, बीज निकाल कर घेर रहा हूँ मैं भी। अभी अपना जो बीज था सारा डाल दिया गया है, तो खेत वो भी कंप्लीट हो गया। तो रूटर नहीं मारा गया क्योंकि ट्रैक्टर हो गया था ख़राब, तो उसे बनवाने के लिए लेकर गए हैं, तो अभी तक नहीं आए वो। तो अपने जो तोड़े थे खाली वो सामने पड़े हुए हैं, तोड़े भी, और जो झोलियाँ थी हमारी वो भी। वो जब ट्रैक्टर के साथ रूटर मारा जाएगा तो फिर ट्रैक्टर पर ही रख कर ले जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं बाइक पर बैठ गया हूँ, तो बाइक पर जाने लगा हूँ। ये जो बाग है ना, इसके इर्द गिर्द बनाया गया रास्ता, ताकि अमरूद जो है ना जिस जगह पर तोड़ें वहीं से रिक्शे पर लाद कर तो बाग से निकाल ले जाएं आसानी से। तो इस वजह से रास्ता इर्द गिर्द बनाया गया है बाग के। अभी बाग से उतारे हैं अमरूद बच्चों के लिए। तो मेरे पास चीज़ नहीं थी कोई जिसमें डाल लूँ, ना कोई प्लास्टिक बैग, ना ही कोई साफा सुबह मकसद के कोई चीज़ नहीं थी। तो मैंने एक शेल उठा लिया बाग से, उसमें रखे हैं थोड़े से अमरूद। तो अभी घर के लिए रवाना हो चुके हैं हम लोग बाग से। तो अभी घर पहुँच मिलते हैं, थोड़ी देर में हम लोग घर होंगे। घर में आ गया हूँ। तो अभी अपनी जो बतखें हैं पहले पाती फिर रही हैं। तो जो सैयद हैं खरगोश अपने, वो रोज़ की तरह सूखा चारा खा रहे हैं। इसी जगह पे बैठ कर खाते हैं। तो यहाँ अली ने डालता है सूखा चारा, अभी तक घास ही है खुशक। तो बतखें चारपाइयों के नीचे चली गई हैं। एक सैयद अपना ये बैठा हुआ है खरगोश। तो बतखें अपनी पहले पाती फिर रही हैं पूरे सहन में भी और चारपाइयों के नीचे भी। अभी इनका कोई पता नहीं है कि किसी कमरे में भी जा चली जाएं। तो ये भी जो है ये भी किसी से कम नहीं है, ये भी सारा दिन चारा खाता है। तो डिड्डी इसकी जो है ना पेट इसका बढ़ना स्टार्ट हो गया है, मुंह इसका छोटा सा है, बहुत शरारती बच्चा है। चांद अली इतना शरारती नहीं है जितना शरारती ये है क्या शरारती अभी भाग गया वो भी। मैं नहा धोकर फ्रेश हो लेता हूँ, तो बाद में मिलते हैं। अभी नहाकर खाना खाया, तो खाना खा कर हो गया फारिग खाने पीने वाले काम से और नहाने वाले काम से भी। तो अभी ना आज सारे दिन का थक बहुत ज़्यादा गया हूँ मैं। सारा दिन चलती रहे हैं, चलने वाला ही काम था। बीज जब डालते हैं ना खाद और बीज, तो खेत में चलना ही होता है। तो अभी ना आराम करते हैं, सुकून फरमाते हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमन कर देना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह चाँद आसमान पे बहुत ही प्यारा लग रहा है। रोशनी भी आज चाँद की काफ़ी ज़्यादा है। एक वो सितारा भी नज़र आ रहा है। बहुत ही माशाल्लाह प्यारा सीन है।